अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम, जिस तरह से मेंस एग्ज़ाम में बदलाव हुए हैं, उससे ये अक्सर सवाल उठने लगा है कि क्या ये आईआईटीएन और कैट स्टूडेंट के लिए है। बड़े पैमाने पर इसको हवा भी दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स परेशान भी हो रहे हैं और कैट के बुक पढ़ने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि क्या अब सिर्फ आईआईटीएन और कैट के स्टूडेंट्स ही बैंक पीओ बनेंगे, एसबीआई पीओ के, इवन आईबीपीएस पीओ के, क्योंकि उसका भी पैटर्न वही है। मैं ये भी बात करूंगा कि सफलता का रास्ता क्या है। ये एग्ज़ाम पैटर्न आपके लिए फेवरेबल है या आपके अगेंस्ट में है। एक जनरल बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। अपने 25 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी मैं रखूंगा आपके सामने इस क्वेश्चन का जवाब देने में। सबसे पहली बात यह है कि आईआईटी के स्टूडेंट्स और कैट के स्टूडेंट्स क्या एसबीआई और आईबीपीएस पीओ बनने के लिए आएंगे और क्या इसका फॉर्म फिलअप करेंगे, पहला सवाल। दूसरा कि यदि वो आएंगे तो उनका क्या हश्र होगा, ये आपको पता है? मैं बताता हूं, दंग रह जाएंगे आप, विश्वास नहीं होगा आपको। एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि ये जो एग्जाम पैटर्न है इसके माध्यम से एसबीआई या आईबीपीएस क्या चाहते हैं, कैसे कर्मचारी चाहते हैं, कैसे स्टाफ चाहते हैं, कैसे ऑफिसर्स चाहते हैं, और आप उसके अनुसार अपने को कैसे ढाल सकते हैं, कैसे अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल उसका जवाब दे दूं। आईआईटी के स्टूडेंट मोस्ट टैलेंटेड होते हैं, कोई शक नहीं। कैट क्वालिफाई करने वाले बहुत टैलेंटेड होते हैं, इस पर कोई शक नहीं। बात उनकी क्षमता, उनकी विशेषताएं और एग्जाम के पैटर्न में तालमेल की है। एक रिजल्ट मैं पहले बता दूं। बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट कैट में जितनी परेशानियां पेश आती है उसे, जितना मुश्किल होता है उसे, उससे ज़्यादा मुश्किल कैट का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बैंक एसबीआई पीओ बैंक का पीओ बनना है, उससे ज़्यादा मुश्किल है। पहली बात कि आईआईटी किसी ने इसलिए नहीं किया कि वो बैंक में आए, कैट इसलिए नहीं किया या करना चाहता है कि वो बैंक में आए। सिर्फ वो स्टूडेंट जो कैट का एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान उनको सफलता नहीं मिली, वही आते हैं बैंकिंग का प्रिपरेशन करने के लिए और उनका बड़ा बुरा हश्र होता है। असल में कैट एग्ज़ाम के लिए आपने अपने को ढाला, ठीक है, क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन आपका पूरा स्वभाव, आपकी तैयारी वैसी हो गई। बैंकिंग एग्ज़ाम में एसबीआई पीओ के संदर्भ में मेन एग्ज़ाम में ऐसा बदलाव हुआ है कि उन स्टूडेंट्स के लिए, कैट वाले के लिए थोड़ा आसान हो गया है, ये बात सही है। लेकिन उसके पहले एक लक्ष्मण रेखा है जिसे हम प्री एग्ज़ाम कहते हैं, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है कैट के स्टूडेंट के लिए, यहीं पर उन्हें हार जाना है, चारों खाने चित, क्योंकि वो डेप्थ में जाकर के सोच के क्वेश्चन बनाने के लिए जाने जाते हैं और प्री एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन बनाना होता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, आप जानते हैं। पहले ही मैं रिजल्ट बता देता हूं, उसके बाद एनालिसिस करूंगा। एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम देने में कैट का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट 90% फेल होंगे और आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क सबसे आसान माना जाता है ना। आरआरबी क्लर्क प्री सबसे आसान माना जाता है ना। इसमें 99% स्टूडेंट फेल होंगे, मेरा दावा है। उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कैट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। बात यह है
कि इसमें जल्दी बनाना होता है, आसान क्वेश्चंस होते हैं और वो बड़े आराम से बनाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से। मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूँ, तो उसमें एक कैट का प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट आए कि मुझे मैथ पढ़ना है। मैंने कहा अलग से तो मैं कैट के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, तो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस आप क्लास में एडमिशन ले लीजिए, मैं पीछे में बैठा रहूँगा, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मुझे थोड़ा लग भी रहा था कि कैट का प्रीवियस ईयर्स का पेपर वगैरह कराना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए समय कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे बस क्लास में बैठने दीजिए, आपका मैथमेटिकल जो तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत सुना है, मैं आप ही से पढ़ूँगा और पीछे बैठूँगा। मान गया मैंने देखा अच्छा खासा नॉलेज भी था। अब सुनिए, मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, तो जो बैंकिंग स्टूडेंट थे, अब सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया और उसी पर क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन मेरा बताया हुआ ही है, तो नेचुरली उसमें ज़्यादा स्कोर होगा। तो बाकी सारे स्टूडेंट 25 क्वेश्चन का मैंने 25 का टेस्ट लिया, 20 से कम किसी को नहीं आए, 25 में 25 भी आए। उस कैट एस्पिरेंट को कितना आया मालूम? 10। मैं थोड़ा चौंक गया, अनुमान तो था लेकिन इतना खराब होगा ये मुझे अनुमान नहीं था। मैंने कॉपी देखी सबों की, तो बाकी जो बैंकिंग स्टूडेंट थे उनका कोई रफ वर्क नहीं था, अधिकतर मन में बन गया, बहुत हल्का था, बहुत थोड़ा। और कैटियन का बड़े आराम से बनाया उन्होंने। एक्यूरेसी तो होनी ही है, ये तो उनकी विशेषता है, टैलेंट पर तो कोई संदेह ही नहीं। फिर मैंने कहा मेरे डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, मेरे तरीके पर ध्यान दीजिए, लेकिन स्वभाव तो वो है ना जी, आगे जब भी किसी भी चैप्टर का टेस्ट लिया मैंने, लास्ट रैंक कर रहे वो, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने कैट निकाल लिया। ये भी मैं बताता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में। जबकि बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जो ज़्यादातर काफ़ी हाई स्कोर करते थे, उसमें अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, सबका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल है, कहने का मतलब उसका नेचर अलग है। तो एक तो कैट का जो प्रोफाइल है और आईआईटी का प्रोफाइल है, वो स्टूडेंट्स इसमें आने वाले नहीं है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। और दूसरा, आ गए तो सामत है उनकी, प्री क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, बड़े मुश्किल से कर पाएंगे। मैं कहता हूँ कुछ स्टूडेंट तो क्वालिफाई करेंगे, मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी संख्या में वो अगर भाग लेते हैं, उनसे प्री नहीं निकलेगा। और सबसे बुरी हालत होगी आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क, प्री, जिसको बैंकिंग स्टूडेंट्स बाएं हाथ का खिलौना समझते हैं, बोले वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, प्री अगर क्वालिफाई कर गए तो मेन में उनको रोकने वाला कोई नहीं है, ये भी तय है। इंटरव्यू में उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनके डेप्थ का जवाब नहीं है, उनके टैलेंट का जवाब नहीं है, बाकी किला वो फतह कर लेंगे। समझ गए ये सीन? अब मैं इस पर और आगे बात करूं, उसके पहले एक कहना चाहता हूं कि बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें एक अच्छी खासी संख्या है, और उसमें भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले के साथ है, और कुछ न कुछ वो चीज़ आ गई है जिसका मैंने जिक्र किया। तो वो एक्यूरेसी उनकी बहुत अच्छी है, अच्छे से बनाते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं है। मैंने उन सारे स्टूडेंट्स से लाइव क्लास में कहा कि आप अपना व्हाट्सएप पर कमेंट कर दीजिए, मैं देखता हूँ गूगल मीट के सहारे सबसे एक साथ बात करूँगा। अभी भी मैं कहता हूँ, मेरा जो नंबर है उसमें दिया हुआ 9931134475, इस पर व्हाट्सएप में कमेंट कर दीजिए। जिनकी स्पीड नहीं बढ़ती वो लोग कमेंट करें, दूसरे नहीं। मुझे स्पेशली उनसे बात करनी है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उनको आता भी सब कुछ है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ती। मैं उनसे आमने सामने बात करूंगा गूगल मीट पर, ठीक है? वो मैंने कह दिया है, उन्होंने कमेंट्स किया भी है, तो बाकी लोगों को भी ये कह देता हूं कि कमेंट कर दीजिए। अब सुनिए, ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था कि एसबीआई क्या चाहती है, पहले ये समझ लीजिए।
या IBPS क्या चाहता है ये समझ लीजिए। ये चाहते हैं कि उसमें एनालिटिकल पावर भी हो, कैट वाली क्वालिटी हो उनके मैनेजर में, और दूसरी ओर मार्केट की चुनौतियों का सामना करने के लिए तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता भी हो, यानी प्री भी हो। प्री एग्जाम इसीलिए है, जहां जल्दी फैसला लेना तुरंत लीजिए, और जहां डिसीजन मेकिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करने वाला है, ठहर के लीजिए, सोच के लीजिए, उसके लिए कैट वाला यानी मेन, ये वो चाहते हैं। लेकिन एक बात तय है, इसमें IIT और कैट के स्टूडेंट नहीं आने वाले हैं। हाँ, बैंकिंग स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हीं में से SBI को लेना है, IBPS को लेना है, ये सोच करके ही उन्होंने लाया है। वह चाहते हैं कि आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो। अब आप क्या करेंगे, तो आप अपने को ढालेंगे सक्सेस पाने के पहले, ज्वाइन करने के पहले, काम करने के पहले, उन चुनौतियों का सामना करने के पहले जिनके लिए आपका रिक्रूटमेंट किया जाना है, आप अपने को तैयार कर लीजिए। जो तुरंत छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब तुरंत देने के लिए प्री क्वालिफाई करना जरूरी है। इसका जो तरीका है, एक चैप्टर के क्वेश्चंस का टेस्ट देना है। टेस्ट देने में ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, आता नहीं, आपको तो सब कुछ आता है। अरे जल्दी से बनाना है ना, ये क्वेश्चन तो आपने उस दिन बनाया था ना, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है क्या? अरे इसका तो डेटा तक याद हो गया होगा। इसीलिए बार बार बनाया जाता है, बार बार आप उन क्वेश्चंस को बनाएंगे, उन चैप्टर्स को बनाएंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे करके उसका जो एप्लीकेशन होता है, जो मैं कराता हूं, मेरे स्टूडेंट को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूसरे को जो भी दिक्कत हो, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा जल्दी, ये सोचना है। तो आपको एक चैप्टर पर एक बार में एक दिन में कंसंट्रेट करना है, और उसके ढेर सारे क्वेश्चंस बनाते रहने हैं, बनाते रहने हैं, बनाते रहने हैं। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और तब मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें सारे चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके बनाइए और उनके खूब टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन तो बढ़िया मिलता नहीं है। हाँ, मैंने जो पहला बुक लिखने के लिए सोच लिया है, वो मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का सोच लिया है। वो जल्दी अगर आ जाएगा तो आपको 10 क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा, जस्ट एग्जाम में आया हुआ मेमोरी टेस्ट। तो वहाँ अच्छा खासा आपका टेस्ट होगा, मतलब आपका ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। और यही सोच करके मैं काम भी कर रहा हूँ। देखिए कितनी जल्दी होता है, वीडियो लेने में, करने में, अपलोड करने में इतना टाइम लगता है। अलग से टाइम निकालना बुक के लिए बड़ी मुश्किल होता है, रात में देर तक काम करना पड़ता है, 2 बजे 2:30 बजे तक। फिर भी देखिए कब तक होता है, जल्दी ही कोशिश करूँगा, तो उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आप करेंगे, प्री एग्ज़ाम एकदम क्वालिफाई करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगा। और मेन एग्ज़ाम में, तो प्री एग्ज़ाम में मैंने स्ट्रैटेजी में भी बताया था कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है प्री एग्ज़ाम के लिए। सही में पास करने का ये तरीका है। अब एग्ज़ाम सामने आ जाए और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी हो 2, 2.5, 3 महीने की, तो उसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है स्ट्रैटेजी में। लेकिन जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 साल से, 1.5 साल से, और उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, बस अपने को ढालना है। लेकिन मेन एग्ज़ाम में कुछ चैप्टर्स को जिसमें आपको दिक्कत होती है उसको छोड़ दीजिए और कुछ चैप्टर पर कंसंट्रेट कीजिए। लेकिन ये कुछ चैप्टर को छोड़ देना, कुछ पर कंसंट्रेट करना, इसका मायने क्या है? ये इतना सीधा वाक्य नहीं है। जैसे आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, ये तो नाम ही है आपके एग्जाम का। यानी कैसलेट फॉर्म, DI फॉर्म, इंग्लिश का क्लोज टेस्ट टाइप का वो फॉर्म, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 फॉर्म, डेटा सफिशिएंसी फॉर्म, और भी नए नए पता नहीं क्या क्या फॉर्म बनेंगे। एनालिसिस करने आता है कि नहीं टेस्ट करने के लिए? तो मैं बोलूं कि आप DI छोड़ दीजिए। अरे DI एक चैप्टर का नाम थोड़े है। DI प्रॉफिट एंड लॉस पर आएगा, DI सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर आएगा, DI नए नए शेयर बाजार और तरह तरह के नए टॉपिक पर आएगा, DI परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर आएगा। तो मैंने कोई चैप्टर छोड़ने के लिए कहा है, DI चैप्टर नहीं है। मेंस में कोई चैप्टर पढ़ना ही नहीं है सिंगल, समझ लीजिए, यही मेन एग्जाम है।
चैप्टर पढ़ना है प्री में, एक चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, आपको DI पढ़ना है ऑन चैप्टर्स, आपको कैसलेट पढ़ना है ऑन चैप्टर्स, आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 पढ़ना है ऑन चैप्टर्स, आपको क्लोज टेस्ट पढ़ना है ऑन चैप्टर्स। SBI ने पूछा था ना, घर से जिम जाते हैं, रिवर में जाते हैं, वापस आते हैं, ऑफिस जाते हैं, टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम यूज हो गया, ऑफिस में वर्क देते हैं, करवाते हैं, तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और फिर टाइम एंड वर्क हो गया। फिर घर आते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और फिर विनिंग प्रोबेबिलिटी भी पूछ दिया। ये क्लोज टेस्ट नया फॉर्म है, और भी फॉर्म बनते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो DI में इन ब्लॉक्स को छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने छोड़ दिया और DI या क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 या सफिशिएंसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर आया तो आप उसको छोड़ देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। किसी फॉर्मेट को नहीं छोड़ेंगे जो कि क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो सेलेक्टेड एरिया में डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 30 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। उन 30 क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस में 20 का टारगेट रखिए। 10 भी अगर आपने बना लिया तो सिलेक्शन होना है, लेकिन 20 बना लिया तो बाकी सेक्शन में क्या बनाया नहीं बनाया सोचना नहीं है। थोड़ा थोड़ा कुछ भी आ जाएगा चलेगा, उसमें क्वालिफाई तो करना नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं ओवरऑल कट ऑफ है, बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ने कमेंट किया, आप बोलते हैं इजी एग्ज़ाम है, ईजीएस्ट एग्ज़ाम है, ये तो देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है। हाँ जी, देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है, मैंने कहा नहीं। मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स कैटियन, मोस्ट ईजीएस्ट एग्ज़ाम IBPS RRB क्लर्क प्री फेल करेंगे वो। उनकी विशेषता कुछ और, एग्ज़ाम की विशेषता कुछ और है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि SBI PO का एग्ज़ाम टफ है। मेन एग्ज़ाम रियल में टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन पास करना बड़ा आसान है। इजी क्वेश्चन में पास करना मुश्किल होता है, टफ क्वेश्चन में आसान होता है। इजी क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा एरर किया, गए, कितना भी आता हो, 75 में, मान लीजिए 80 में आप 75 बनाए, 4 गलत हुआ, 1 कटा, 75 आ गया, और कोई फट 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 सब बना लिया, आपने गलती कर दी, आउट, कितना भी आता हो। लेकिन डेप्थ एग्जाम वाले एग्जाम में कम क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपको 10 आएगा SBI PO में, दूसरा माइनस में आ जाएगा, माइनस में सब चैप्टर पढ़ा है, बना कुछ नहीं, सब रॉन्ग, माइनस, ये अंतर है। इसीलिए SBI PO का एग्जाम पास करना सबसे आसान है, पास करना सबसे आसान है। मैं जो स्ट्रेटजी मेन के लिए बनाऊं उस पर चल करके दिखाइए, एकदम सक्सेस मिलना है। तो मैं ये कहने वाला हूं, ये एग्जाम पैटर्न कैट और IITian स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। दूसरा, वो आएंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। ये आपके लिए है, बैंक की ज़रूरतों के अनुसार है, आप अपने को ढालिए और निश्चित तौर पर आप क्वालिफाई करेंगे। आज का वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए था। रियल में जो स्थिति है वो ज़बरदस्ती का मोटिवेशन नहीं होता। झूठ मूठ का आपको हम बोलें कि खूब मेहनत कीजिए पास कर जाइए, बेकार की बात है। जब तक समस्या दिखती नहीं, प्रॉब्लम्स का नेचर समझ में आता नहीं और उसका सॉल्यूशन एक स्टूडेंट कैसे करे ये दिखता नहीं, रियल मोटिवेशन होता नहीं। मैं दिन रात एक कर रहा हूँ आपके लिए। तैयार हो जाइए उन सारे वीडियो, लाइव सेशन, शॉर्ट्स को देखने के लिए। आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। ऑल द बेस्ट।